मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी 10वीं वर्ग के लिए 2022 के लिए VVI जो क्वेश्चन इससे पहले सीडी में डाले, जो 5 अंक के त्रिकोणमिति में पूछता है, जिसके लिए मैंने मात्र 8 क्वेश्चन को गेसिंग किया, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको श्योर रहेगा जो 2022 के लिए है। इससे पहले सीडी में मैंने 5 अंक में 4 क्वेश्चन डाले थे, आज भी 4 डाले हैं। चारों को बारी बारी से बनाएंगे। अगर पिछले दिन के सीडी में, इससे पूर्व के सीडी में 4 और आज के 4, 8 अगर आप बना लेते हैं तो श्योर है कि एक जो है हाई डिस्टेंस से 5 अंक के आप बना लेंगे। और 5 अंक बोर्ड में अंक महत्व रखता है, इसलिए प्यारे बच्चे मेहनत करें। और पढ़ाई अगर अच्छा लगे तो इस चैनल से सेवा लेने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं और स्वयं करें। और इस वीडियो को रोज देखा करें, पूरे वीडियो देखें, ताकि आपको पूरे हिसाब से ज्ञान मिल सके, पूरे हिसाब को बना सके और आप बोर्ड में पूरे हिसाब बना सके, एक भी नहीं छूटे। यानी जितना निर्देश देता है उतना जरूर बने। जैसे 8 वो क्वेश्चन आपको रहेगा लॉन्ग यानी द्विसूत्रीय में, जिसमें से 4 को बनाना पड़ता है। उस 8 में त्रिकोणमिति का भी हाई डिस्टेंस एक रहेगा या 2 रहेगा, जिसमें से आप 2 बना सकते हैं, 1 में 1 बना सकते हैं, 8 में कोई 4 को बनाना है। तो प्रिय बच्चे, आज का मेरा पहला यानी 5वां क्वेश्चन है VVI का कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से। प्रिय बच्चे, बहुमंजिले कहा जाता है 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला भवन को यानी मकान को। तो हम लोग यहाँ पर एक मकान बनाएंगे जो भूमि पर रहता है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला करके। अब आगे पढ़ेंगे। एक बहुमंजिले भवन, तो भवन बना दिए, के शिखर ऊपर रहता है, तो शिखर देख लिए, से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन। अब 1 मंजिला भवन है यानी छोटा भवन है जो 8 मीटर है। 8 मीटर का यह भवन जो है देखने पर शिखर और तल का अवनमन कोण। अब इस भवन का शिखर ई हुआ और इस भवन का तल ई हुआ। देखने पर अवनमन कोण ऊपर बनता है जो 30 डिग्री हुआ। तो यह 30 डिग्री हुआ, तो अब इसके एकांतर बनाएंगे, ऐसे बनाकर यह 30 डिग्री हो गया। और 45 डिग्री आपको यहाँ से यहाँ हो गया 45 डिग्री, जो नीचे हो गया 45 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यह एच ज्ञात करना है। और दोनों भवन के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक एक्स ज्ञात करना है। तो प्रिय बच्चे, मैंने माना बहुमंजिला भवन ए और बी है और दूसरा भवन 8 मीटर का जो है वो पी और क्यू है। तो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर एक समानांतर बनाएंगे, तो इसको मान लिया सी, तो यह ए 8 मीटर है, तो यह जो है ना नीचे 8 मीटर होगा। इधर अगर y मान लेंगे तो भवन की ऊंचाई h बराबर होगा 8 जोड़ y। तो भवन इतना निकाल लेंगे हम, y अगर निकाल लेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारा h निकलेगा। तो अब देखिए, हमारा त्रिभुज QCB में या BCQ में tan 30 डिग्री बराबर
tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया हमारा y, आधार हो गया x ई है तो ये भी x हो गया, तो x। तो tan 30 डिग्री के मान प्रिय बच्चे होता है 1/√3, जो इससे पहले हम त्रिकोणमिति के सूत्र में बना चुके हैं। प्रिय बच्चे, मैंने त्रिकोणमिति में पहला दिन और दूसरा दिन 2 दिन जो है ना त्रिकोणमिति के सूत्र ही बना कर दिखाए थे। तीसरा सीडी में 5 अंकीय हिसाब हाई मिस्टेक लिए, जिसका आज चौथा सीडी है। तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3 y बटा x, इसलिए y बराबर तिरछा गुना होगा y√3 बराबर x, इसलिए x बराबर y बराबर x बटा √3 हम ले सकते हैं। प्रिय बच्चे, दोनों अंकीय मान है, इसलिए हम यहीं पर रहने देंगे। आगे देखेंगे, इसको एक मानेंगे या इसको अगर 1 मानते हैं तो इसको 2 मानेंगे। अब त्रिभुज ABP में tan 45 डिग्री बराबर प्रिय बच्चे h बटा x। अब चूंकि h बराबर है यहाँ 8 जोड़ y, इसलिए tan 45 के मान 1, h के मान लेंगे 8 जोड़ y, x के मान x, तिरछा गुना करेंगे x बराबर 8 जोड़ y। प्रिय बच्चे, x बराबर हो गया 8 जोड़ y, यहाँ पर अगर लिख लेंगे हम 1 से, तो 1 है मेरा y√3 बराबर x, तो y√3 बराबर x के मान हमारा आया है 8 जोड़ y, इसलिए y√3 आई प्लस है तो इधर आके माइनस बराबर 8, इसलिए y कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर 8, इसलिए y बराबर 8 बटा √3 - 1, y बराबर 8 बटा √3 के मान होता है प्यारे बच्चे 1.73 घटाओ 1, इसलिए y बराबर 8 बटा 1.73 में से 1 घटेगा तो 0.73 हो जाएगा। अब y बराबर दशमलव हटाएंगे तो 800, ऊपर दशमलव के बाद में 2 अंक है, यह हो जाएगा बटा जो है 73। प्रिय बच्चे, इसको काट देंगे, 800 में 73 से भागा देंगे तो 1 मरतबे कटेगा 73, 1 टाइम 10, 10 में से 3 घटेगा 7, कट गया, इस 70 ऊपर से उतार कर जब प्रिय बच्चे नहीं कटता है तो यहाँ 0 दे के दशमलव देते हैं। अधिकांशतः बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, सीधे दशमलव बिठा देते हैं तो 1 दशमलव हो जाएगा, तो यह हिसाब गलत होता है, क्योंकि ऊपर से अंक कटने पर अगर नहीं कटता है फिर 0 बैठाना है तो 0 दे के दशमलव, तो दशमलव के बदला में 0 हो जाएगा। अब कटेगा 7 9 63, 8 मरतबे देखिए 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 7 56 2 58, 9 मरतबे देखें 9 से 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 9 7 63 2 65, 1 टाइम 10 में से 7 गया 3, ये 9 में से 5 गया 4, ये कट गया। अब आगे कटाए या ना कटाए इतना भी लिख सकते हैं, यह 10.9 हुआ। अब यह जो है हमारा मीटर हो गया आंसर। प्रिय बच्चे, y किसका आया है, इतना आया है, तो y का मान हमको आंसर नहीं लेना है। अब h बराबर होगा, h बराबर यहाँ है 8 जोड़ 10.9 बराबर
18.9 मीटर। प्रिय बच्चे हमारा जो है भवन की ऊंचाई हो गया 18.9 मीटर। अब हमको x का मान निकालना है तो लिखेंगे 1 से, तो 1 x बराबर है y√3, तो y√3 है तो y का मान मेरा आया है 18.9 और √3 के मान 1.73। प्यारे बच्चे x बराबर, अब 18.9 में 1.73 से गुना करेंगे, 3 और 27 के 7 8 में 2, 3 8 24 और 2 26, 8 में 2, 3 इकाई 3 2 5, 7 9 63 के 3 8 में 6, 7 8 56 और 6 62, 8 में 6 और 7 इकाई 7 और 6 13। फिर देखिए 7 9 63 के 3 8 में 6, 7 8 56 और 6 62 के 2 8 में 6, फिर 7 इकाई 7 और 6 13। अब 9 इकाई 9, 8 के 8 1 1, 7 के 7 6 3 9 के 9, 5 2 7 और 9 9 7 16, 9 2 11 5 16 1 4 8 4 12 के 2 8 में 1 1 2 1 3। प्रिय बच्चे अब 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, 4 अंक के बाद दशमलव है तो यह हो जाएगा 32.6 मीटर। ये दोनों घर के बीच की दूरी होगा। प्यारे बच्चे भवन की ऊंचाई मैंने माना h, तो h बराबर हो जाएगा 8 जोड़ y। अब BCQ में tan 30 डिग्री बराबर जो है y बटा x, तो tan 30 का मान 1/√3 y बटा x, तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा y√3 या y बराबर √3 बाटा में गुना में है तो भागा में। अब ABP में tan 45 बराबर h बटा x। अब h बराबर इतना है इसलिए 45 का मान 1, h के मान 8 जोड़ y x, तिरछा गुना होगा x से इकाई x 8 जोड़ y। अब 1 से जो है x बराबर जो है y√3 बराबर x, इसलिए y√3 और x के मान प्यारे बच्चे 8 जोड़ y है यहाँ से 1 से। अब यह प्लस है तो इधर आकर y माइनस हो जाएगा, दोनों में y कॉमन लेंगे तो y से y हट गया √3, y से y 1 मतलब है, ये गुना में है तो भागा में होगा। इसका मान रखते हैं 1.73, घटेगा तो 0.73, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो प्यारे बच्चे कट कर इतना मीटर हो गया हमारा ऊंचाई। यह और दोनों नीचा 8 जोड़ेंगे तो 18.9 मीटर ऊंचाई हो गया भवन का। अब करें दोनों भवन के बीच की दूरी निकालिए तो 1 से x बराबर y प्लस √3, तो y के मान आया है हमारा, y के मान प्रिय बच्चे यहाँ आया हुआ है हमारा 10.9, y के मान है 10.9 और उसके बाद में √3 के मान होता है इतना। अब यहाँ हम 1.73 में 10.9 से गुना करेंगे, 9 3 का 27 के 7 8 में 2, 9 7 63 और 2 65 6 9 6 15 0 0 0 3 7 1 7 5 5 3 8 8 1, 3 अंक के बाद होगा यानी 18.85 7 भी दे सकते हैं। इतना मीटर हो गया दोनों के बीच की दूरी। अब यहां देखें अगला करा किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण इतना है। इस तरह से एक जो है मीनार है, एक पहाड़ है, 12 छोटा कोई भी मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं है।
अगर यह मीनार मानते हैं, इसकी ऊंचाई 1, अगर यह पहाड़ मानते हैं, पहाड़, तो देखिए किसी मीनार के आधार से, तो ये मीनार है, तो मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। प्यारे बच्चे, जैसे प्रश्न कहे उसे पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। और पहाड़ी के आधार से, नीचे आधार होता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब मीनार की ऊंचाई, यह मीनार की ऊंचाई जो है दिया है 50 मीटर, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। प्यारे बच्चे, किसी भी ऊंचे भवन का नीचा जो होता है आधार होता है, ऊपर होता है शिखर होता है, फिर यह आधार हुआ, यह शिखर हुआ। कल भी हमने आपको बतलाया था। तो यह A, B, C, D। अब हम इसमें चले या इसमें चले, उसमें देखने में ये है कि इसमें अंक है, इसलिए हम इसमें चलेंगे। और पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, तो यहां पहले चलेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी AC, 1/√3 50 AC, तिरछा गुना होगा AC बराबर 50√3। अब प्यारे बच्चे, त्रिभुज ABC में, तो tan 60 डिग्री बराबर, प्यारे बच्चे, लंब बटा आधार यानी H बटा AC। तो tan 60 का मान होता है √3, H का मान निकालना है, AC के मान है 50√3। प्यारे बच्चे, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्योंकि जो चीज अकेला होता है वो अंश होता है, तो हर नीचे 1 होता है। तिरछा गुना करेंगे, H बराबर 50√3 गुने √3, इसलिए H बराबर 50 गुने √3 बराबर 3 बराबर 150 मीटर। आंसर हो गया पहाड़ की ऊंचाई। लिख सकते हैं, अतः पहाड़ की ऊंचाई H बराबर 150 मीटर। आंसर यहाँ दे सकते हैं या यहाँ दे सकते हैं। प्रिय बच्चे, इसी तरह से अब हमारा अगला प्रश्न का आंसर बनाएंगे हम लोग। भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि हम लेंगे, इस तरह से लिया भूमि, कहता है भूमि पर एक बिंदु लिया A से 20 मीटर ऊंचे एक भवन लिया, यह 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर प्यारे बच्चे अभी बतलाए ऊपर होता है, शिखर पर लगी एक मीनार। तो इसको और नीचे बनाएंगे, ऊपर मीनार बनाना है। जैसे यहां है एक यह भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, इस पर एक मीनार बनाएंगे, शिखर पर, मीनार के शिखर। तो यह भवन हुआ, तो भवन का यह शिखर हुआ, यह मीनार का शिखर हुआ। फिर देखिए, भूमि पर एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, ये मीनार हो गया। मीनार के तल और शिखर का, इसके तल और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः यह 45 और यह 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चे निकालना है। तो ये हुआ
बी हुआ, ये सी हुआ, डी हुआ। अब चलेंगे, इसमें अंक दिया है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर ये 20 हुआ, लंब बटा आधार होता है तो 20 बटा ए बी। tan 45 का मान 1 होता है प्रिय बच्चे, इसलिए ए बी 20 बटा ए बी हो गया। इसलिए ए बी बराबर इसके नीचे एक मान के तिरछा गुना करेंगे तो ए बी इकाई ए बी और 20 इकाई 20, अर्थात यह 20 मीटर हुआ। अब त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर, अब पूरा ऊंचाई हो गया h प्लस 20 है, h और नीचा 20 बटा नीचा 20, यानी लंब बटा आधार। tan 60 के मान √3 तो h प्लस 20 बटा 20, इसके नीचे 1 बनेंगे, h बराबर h प्लस 20 बराबर 20√3, इसलिए h बराबर ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 20√3 माइनस 20, या h बराबर 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। प्यारे बच्चे, इतना भी हम आंसर दे सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई। या आगे बनाएंगे तो याद देखिए h बराबर 20 गुने 1.73 घटाओ 1 बराबर 20 गुने घटेगा 0.73, 0 के 0, 2 तिहाई 6 और 2 सटे 14, 0 के 0 बैठा देंगे, 2 तिया 6, 2 सटे 14, यहाँ बैठाएंगे दशमलव, आंसर हो जाएगा 14.60, यानी 14.6 मीटर इस मीनार की ऊंचाई कह सकते हैं, या 20 इंटू √3 माइनस 1। प्यारे बच्चे, ये भी एक हिसाब आपका है 8 में जो VBI है, इसको भी अधिकांशतः लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अब इसको बनाएंगे, चूंकि आंसर में लिखेंगे चूंकि cos थीटा जोड़ sin थीटा बराबर 1, समीकरण 1 लेंगे, माना cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर x, समीकरण 2 लेंगे, 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर से, अब 1 के स्क्वायर ले लेंगे प्यारे बच्चे, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर जोड़ फिर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर, यह बराबर के इधर वाला स्क्वायर बराबर के इधर वाला स्क्वायर, उधर वाला उधर स्क्वायर होगा। अब ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, बीजगणित में होता है प्यारे बच्चे, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर प्यारे बच्चे 1 के 1 के होता है, x के x स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चे ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, आई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1 जोड़ x, ये 2 हो गया, आई बराबर 1 जोड़ x, 2 हटा प्लस हटेने आके माइनस, x बराबर हो गया 1।
यहाँ पर स्क्वायर है बच्चे, ये स्क्वायर लेंगे। अब यह स्क्वायर है तो इसलिए रूट अंडर 1। अब आपको मालूम होगा प्यारे बच्चे कि किसी भी चीज का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो चूंकि हम माने हैं यहाँ चूंकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, इसलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x के मान हमारा यहाँ आया है प्लस माइनस 1 आ गया। यही प्यारे बच्चे हमको लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, इसलिए आंसर नहीं लिखाकर प्रूव लिखाएगा क्योंकि सिद्ध करना है। फिर देखिए प्यारे बच्चे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे। चूंकि देखे इतना बराबर हमको लाना है तो माना इतना बराबर x, समीकरण 1 और 2 तो 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर तो इतना के स्क्वायर जोड़ इतना के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर तो a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यानी फार्मूला आपको होता है प्यारे बच्चे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह इसलिए लाए हैं ताकि इसका फॉर्मूला हो जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हम अलग ना लिखकर दोनों को एक साथ ले आए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही हम माइनस में भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर को एक जगह इसलिए लाए ताकि उसका मान 1 हो जाए। इस तरह से यह प्लस प्लस वाला कट जाएगा, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, और उधर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर एगो डूब हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसलिए x बराबर रूट अंडर ये वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा। ये चूंकि किसी भी अंक का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है इसलिए प्लस माइनस 1 हो गया। तो चूंकि कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x है, और चूंकि x का मान इतना आया प्लस माइनस 1 तो इतना लिखकर लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से प्रिय बच्चे मैंने 8 क्वेश्चन आपको कल और आज में जो है 5 अंक का पार्ट 1 कल पढ़ाए थे, पार्ट 1 2 यह समाप्त हो गया। कल त्रिकोणमिति में 2 अंक वाला जो है कुछ हिसाबे बनाएंगे। कल परसों यानी आज जो है ना मोटा मोटी चौथा दिन त्रिकोणमिति का है। 2 दिन सूत्र पढ़ाए थे, 2 दिन हिसाब 5 नंबरी पढ़ाए, और 2 दिन और आपको कल और परसों 2 अंक ये पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति आपका समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस चैनल से यानी वंदना शिक्षण संस्थान चैनल से आप 10वीं वर्ग के लिए बीज गणित की सभी सीढ़ी समाप्त हो गई है, और रेखा गणित भी समाप्त हो गया है, त्रिकोणमिति भी समाप्त हो रही है। आप पूरे सीढ़ी को लोड करें, देखें, उसको निकालें, और किसी भी साल के क्वेश्चन बनाकर देखें, क्वेश्चन बैंक लेके किसी साल के बनाए, त्रिकोणमिति और बीज गणित और रेखा गणित आपको श्योर सब लगभग 100% बनेगा। ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घत्तरीय सभी बनेंगे। और जहां आपको दिक्कत है आप 99 397 18 416 पर आप कांटेक्ट करें और बतलाए कि सर अमुक साल के क्वेश्चन में अमुक नंबर की क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है जो हमें समस्या उत्पन्न कर रही है, हम उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे, या रेखा गणित का हो या बीज गणित का। 3 गणित आपका लगभग मैथ का जो है 70-75% आपका मैथ समाप्त हो चुका है। इसलिए ध्यान देने से आप में विकास होगा, सीधे पढ़ने से नहीं, पूरा सीधी पढ़े, बनाए, और जहां दिक्कत हो संपर्क करें। हमारी पढ़ाई आधा घंटा, आपकी पढ़ाई 2 घंटा होगी, तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आपको अगर पढ़ाई अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह चैनल आपको मिलता रहे। जय हिंद।